देखिए, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, मैं तुम्हारे बाप को बुला रही हूँ। हमारे बाप का? हम तो जब से पैदा भय देखा भाई नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे 2 नंबर के बाप हैं। मतलब हमारे बारे 9 भतार है रे यहाँ, अपने ऊपर 70 भतार है रे यहाँ का। बाद में बताऊंगी, अभी मामला गंभीर है। अरे कहाँ हो लखपति? समाचार है। लखपति मेरी बात सुनो। बताओ बात क्या है? इसमें दामाद जी को दारू पिलाकर हमने बांध कर भाग आई हूँ। बहुत अच्छा काम किया। मैंने सारी दौलत लूट लिया है। कितना पैसा इकट्ठा किया? अरे बात मत करो, कितना पैसा है, कितना लड़के का पैसा? मैंने 17 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया हो। बहुत अच्छा काम किया। कि ना जाने मैं कितने बच्चों को विदेश से सप्लाई कर दिया। हाँ, ये बताओ रागिनी कहाँ है? ये रागिनी है। रागिनी बड़ी हो गई, ये तो सयानी हो गई। हमार बियाह हो गया कई दिन। क्या बात कर रही हो? नौ बियाह हो गया तो शनेला भक्तिन, एक काम करते हैं, ये हर गुना ठीक नहीं है। क्या हमारे पीछे बहुत से आदमी पड़ चुके हैं। टिकट कटाओ। मैं टिकट का व्यवस्था कर लिया हो। हमारी बात सुनो, यहाँ से टिकट कटाओ, पहुंचते प्रयागराज वाली गाड़ी पहुंचेगी इलाहाबाद, उसके बाद तत्काल बमरोली पहुंचेगा हवाई। क्यों नहीं हवाई जहाज से तुरंत विदेश। मेहरारू जे तोहरी की नहीं। अरे भरे भक्ति मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। एक काम करते वो मरान मारत सारे साउथ इंडियन अन्ना सारे आया साले मारना शुरू कर दिया। कहा एक बार पहुंच लिया होता कि तुम कौन हो, ये तुम कहाँ जा रहे हो? तू साले कुकुर मुत्ता जब पूछे के मौका दिया तब तो जनाता है बड़का जोन है वो है क्या हम कुत्ता है, कुकुर मुत्ता है, बेशरम है,
लेकिन साले भी मैंने अपने कुत्ता ही कहाँ दिखाया है। मेरी बात सुन पागल सर की साले, बड़ा है सेठ जी के पाले, बेटा अपनी जान बचा ले। बैठा है हाँ शिकारी या तो तोरी बहन मोर दुल्हनिया हम केली है बढ़िया है, हाँ गुड़ धनिया है, रामखोर केली बढ़िया गुड़ धनिया किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और तुम सारे जाके नौकरी करते हैं हरामखोर। एक बात ये बता, तेरा नाम क्या है? वो सेठ है मेरा नाम, आज के मेरा नाम सेठ लखपति चंद उर्फ ठाकुर शैतान। एक काम कर, नीची आवाज में बात कर। अभी उपाध्याय एकर बिया तोहरे साचे कराऊ, एकर बिया तोहरे साचे कराऊ। ये हमारे भैया का बूढ़ा है जब ने तोहरे बाबू समधी बना है। हाँ, 21 पुरस्कार यहाँ कैसे सामरे हैं महेंद्र भाई की तरफ से। ये बता ये तेरी कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है, इसका नाम चमेला भक्तिन है, और ये हमारी बेटी है जिसका नाम रागनी है। चल साइड लग, चल ए भक्ति नहीं नारायण नारायण भोलेनाथ। आ तोहार हैप्पी कर तोहरे नारायण का इनके नाथ का दोनों जने का आज हम घंटा बिना फोरे मानो न चाहे हमका नैनीन जाए। नारायण नारायण। क्या रे बताओ आप कौन हैं? मैं रमन का बड़ा भाई राजू। अरे राजू ऐठत गया है ऐसे सारे जहूर के बोकरी की नहीं उनके मराई में कहो हमारे मराई में है कि सहाऊ की दे देखा जान ले सारे अगवाड़ा पछवाड़ा दोनों खराब हो जाए। नारायण नारायण। चल उधर चल, नारायण चल बहू आओ भाजी इधर आओ।
बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे दूत काहे को हल्ला मचा रहे हो? कौन है बोलेगा? आ तो हाथ सके तो ये हमारी बेटी से मारना मत। ओका ना मारब, लेकिन हम सारे तोहार में हर यही हमका पकड़ के लपटा था। सूबेदार, मैं तो बहुत मानता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे ऊपर का हूँ, तुम मेरे नीचे का हो। सरवा चढ़ाए सकाए सक ऐसा पटके हमार भूमि में कर यहाँ ना आए परी। सरवा कहा था मैं तुम्हारे ऊपर कहूँ, तुम हमारे नीचे। हम तोहरे नीचे कहता तुहार नीचे वाला फोड़ हम साले तुम्हारी झाड़ के बैठा लिए कुत्ता साले। क्या रे सूबेदार बे, जब तोरे मिर्गी आवे तो काहे बने तो मेहनत करत बे? इसका मिर्गी आ गई, इसको जूता खिलाओ। हाँ भैया हो, हाँ अब 102 नंबर बुलाओ हमारे डिलीवरी। तू कैसे बे? हाँ वो यहाँ 5 अंक कम हो। लड़कवा केकर आता है? अरविंद भाई कहते हैं कि मास्टर साहब कहते हैं कि राजू भैया कहते हैं। नहीं मत से कम नोटे राजन महाराज के। तो का साले नरक में ठिकान मिली। का जरूरी हमका नर्क में जाइन के? हम डायरेक्ट स्वर्ग में हम प्रवेश करब कि तोरी ना सारे नर्क में जाते। बाहू उधर चल चल चल। बहू उस दिन भी तेरे सामने हाथ जोड़ रहा था और आज भी तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। केवल एक बात जानना चाहता हूं, एक बहू का दर्जा क्या होता है और एक जेठ का दर्जा क्या होता है? देखा भैया, बहू एक बेटी के समान होती और जेठ एक बाप के समान। क्या बहू, एक बात तू अपने दिमाग से सोच, अगर तेरे पास दिमाग है, जो कर्म तेरी मां ने तुझसे करवाया कोई मां अपने सगे औलाद से इसे कराएगा? कि आज ये बात तो मेरे समझ में नहीं है भैया। समझ जाएगी बहू, सोच, कोई मां अपने नवजात को खुला रखेगी, उस बच्चे को जन्म देने के बाद कोठे पर बैठाएगी? नहीं भैया, ऐसी सगी माँ कोई अपनी बेटी को ऐसा काम नहीं कराएगा। तो मैं तुझे इजाजत देता हूं, तू अपनी मां से इस बात को पूछ कि मैं जब तेरी सगी औलाद हूं, तू मुझसे ऐसे धंधा करवाई, दौलत की 9 शादियां करवाई। मम्मी, बोले बेटी, जब मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ तो मुझसे ऐसे गलत गलत काम क्यों करा रही थी? मेरी दोनों शादी क्यों की? रागनी अगर जानना चाहती है तो मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूँ। मैं तुझे बचपन में पाई, हमारे पतिदेव दिए, तू सियानी हो गई तो मैं सोची मैं लखपति कैसे बनूं। वो तुम्हें जवान करके 9 भतार किस लिए? भला कोई अपने सगी बेटी को 9 भतार ढूंढता है? तू तो मैं पर मेरे पतिदेव। बाबूजी, आप बताइए, आप और माँ मिल के मेरे साथ ही कैसा अत्याचार कर रहे थे?
बेटा मैं आपकी सगी बेटी हूँ, सच सच बताना। बेटी रगली, तुम आज सगी बेटी नहीं है। आज रिवाज में शराब पियो, शराब के नशे में डकैती करने गया था। मैं जिस शहर के यहाँ डकैती करने गया काफी धन दौलत मिला। जब वहां से निकलना चाहा वो शहर जी हमारा पीछा कर लिए। आज राइफल का लोड किया, शेर जी को गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद सेठानी मेरी गोली की बात सुनी तो बहुत भागते आई मेरे पास, मेरे पैरों पर गिर पड़ी। रोज कहने लगी कि मेरे पति गोली क्यों मार दिए। क्या बताऊं बेटी, कुछ कहा नहीं जा रहा है। मैं जज्बात में आकर के तुम्हारी माँ के पेट में चाकू मार दिया, उसकी भी कहानी खत्म हो गई। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त मैं तेरी कहानी खत्म कर दिया होता। उसी जगह मैंने दिमाग से काम लिया। अगर मैं तुम्हें जहां से मार दूंगा तो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। मैं तुम्हें उठा लाया, तुम्हें पहले सियानी किया। सियानी होने के बाद मैं अपनी पत्नी यानी चमेला भक्त ने पास सौंप दिया। इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो ही कहा था कि जब तुम्हारी यौनो शादी करे। मैं बचपन में मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया मुझे। तुझे चुल्लू भर पानी ढूंढ के मर जाना चाहिए। अगर किसी भी माँ बाप के उनके बेटे या बेटी को कर दोगे, उनके माँ बाप तो ऐसे ही मर जाते, लेकिन तुमने मुझे भी ले लिया अपने साथ और मेरे माँ बाप की जान भी ले लिया और मेरी इज्जत के साथ ही खिलवाड़ किया। मैं भी किसी की बेटी हूँ। आज मेरे माता और पिता होते तो जो अत्याचार मेरे साथ हुआ आज ऐसा नहीं होता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी आराम। सगी माई हम समझत रहे, लेकिन तू हमका हमार बियाह कई कई पैसा कमात रहे हूँ। जेकरे पास औलाद नहीं हो तो करे दिल से पूछा। बेटी देखो जो हो गया आप सो भूल जाओ। हम भूल जाई, कोनो छोटी मोटी बातें भूल जाई। देखो रागिनी, आज मुझे एहसास हुआ कि औलाद को नौनो भता नहीं ढूंढना चाहिए। मैं जवानी के आलम पागल थी। मेरी सगी बेटी हो तो अच्छा खानदान में शादी। बुढ़ाई का यहाँ हार जवानी बलबला। भोलेनाथ जगन्नाथ स्वामी, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नंबर 1, 2, 3 नौटंकी देखने वाले दर्शक बंधुओं से हाथ जोड़े अपराध है बाबूजी, आज हमारी गलती को क्षमा करना। किसी शायर ने बात कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा कहे चाचा सुनो भतीजा। या मारे तो करके देखो, जिसने पूरा किया है जाकर उनका घर देखो। तो आज हमारी गलती को क्षमा करना, बोले ना। मुझे अपनी बेटी समझ के मेरी गलती को माफ कर देना भाई। अगर औलाद जॉब पर लैट्रिन कर देता है उसे काटा नहीं जाता है, बल्कि उसे धो दिया जाता है। आज तूने मुझसे सामने सर झुका दिया, मैं तेरी गलती को माफ कर रहा हूँ। दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझ के मेरी गलती माफ कर देना, जो मैंने इतना अत्याचार आप पे किया। ठीक है भाभी, मैं तुझे माफ कर दे रहा हूँ। भैया रुका भाई, जैसे इतना देर रहो, थोड़ी देर रुका, अल्लाह अलग मजा लग जाए। प्रिय साथी भैया बोलो, यही से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही। माँ बेटी ने घर को लूटा, भाई का नाता भाई से टूटा।
उर्फ डाकू मान से। हम कलाकारों से अगर कोई टूटियां हो गई हो तो अपना नादान बच्चा, अपना छोटा भाई समझ कर गलती को माफ कर देना बाबूजी। बाबूजी, ये न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी, इस पार्टी के मालिक हमारा सोहन लाल डांसर, इस पार्टी के मैनेजर घनश्याम पटेल। बाबूजी, किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े तो एक बार अपने चरणों की सेवा करने का मौका अवश्य दे। किसी के भाई को कार्ड चाहिए, नंबर चाहिए, अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर रिसर्च करिए, उसके बाद नंबर आपको मिल जाएगा। बाबूजी, जाते जाते आप सबसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ आशीर्वाद की कामना करता हूँ बाबू। अगर ये पार्टी, ये कलाकार, ये नन्हे मुन्ने साजिंदे, ये हमारा तमाशा अच्छा लगा हो बाबू, तो जाते जाते हम नन्हे मुन्ने कलाकार को हौसला बुलंद करने के लिए एक बार जोर से तालियों से स्वागत कर दे बस बाबू। कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा